हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं शनि कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने एनएस वाला चैनल पे। तो आज की जो क्लास होने वाली है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि कोशिका संरचना और कार्य। मैंने 2 क्लासें आप लोगों को करा दी हैं। जो तीसरी और पूरी संपूर्ण क्लास आज होने वाली है फाइनल विद फिगर, किस तरीके से बताएंगे हम, और आपको वीडियो कैसी लगी है वो आप लोग कमेंट पे ज़रूर बता देना। पहली जो 2 क्लासें हैं और उसके बाद जो आज की क्लास होने वाली है, पूरी संपूर्ण क्लास होने वाली है, आप लोग ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी। स्पेशल क्लास 9th वाले बच्चों के लिए है, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो या फिर नवोदय या सैनिक स्कूल जो 9th से ही फॉर्म फिलअप किए जाते हैं उन बच्चों के लिए हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास के लिए। तो उससे पहले कुछ बातें आप लोगों को बता दें कि पता चला है कि आप लोगों को भी ऐसा जानकारी मिला हुआ होगा न्यूज़ के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, कि कोविड-19 जो है हमारा आ चुका है। हालांकि किस किस देशों में है, जो हमारे विदेशों में हिसाब से चाइना में बीजिंग पड़ता है, ठीक है ना। तो उसमें सबसे ज़्यादा फैल रहा है। चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, इस वजह से वहाँ सबसे ज़्यादा है, क्योंकि स्टार्टअप भी वहीं से हुआ था कोरोना का। तो अब जो नया वेरिएंट आया हुआ है उसका नाम क्या है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से चलते हैं, फिर उसके बाद अपनी क्लास में चलते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो हमारा ऐसा प्रतीत हो रहा, ऐसा लग रहा है कि वही एक ही या 1 जनवरी 2023 या नए साल से या फिर 7-8 तारीख से ही ऐसा लग रहा है कि हम लोगों का क्या लॉकडाउन लग सकता है, लग रहा है, क्योंकि जो 1 तारीख से है हमारा नाइट कर्फ्यू चालू हो जाए, ठीक है ना। नाइट कर्फ्यू चालू हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा लॉकडाउन की संभावना ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हो सकती है, ठीक है ना। बट जो हमारा कहाँ से चालू हुआ, किस तरीके से, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पे चलते हैं, फिर अपनी क्लास में चलेंगे। तो जो हमारा चाइना है, ठीक है ना, तो चाइना से आया हुआ, ठीक है ना। तो जो चाइना है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं चीन, ठीक, उससे आया हुआ है ये। तो इसका नाम, ठीक है ना, तो कोरोना से अब जो नया वेरिएंट इसका नए अपडेशन पे आ रहा है, जो वो हमारा है ओमिक्रॉन BF7। ये जो है हमारा बहुत ही खतरनाक है, यानी डेंजर है, ठीक है ना, डेंजरस है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और सबसे ज़्यादा चाइना में 3.7 करोड़ लोगों को प्रभावित कर चुका है अभी तक, तो सबसे ज़्यादा। तो इससे आप लोग बी अलर्ट कि आप सभी लोग अच्छे से अपनी केयर करना। और लॉकडाउन ऐसा लगे कि लॉकडाउन होने वाला है तो पेपर की डेट भी बढ़ा दी जाएगी। लॉकडाउन लगने से पहले पेपर की डेट चेंज कर दी जाएगी, क्योंकि जनवरी में पेपर इसका होता है और फर्स्ट वीक जनवरी या लास्ट वीक जनवरी तक हो जाता है। तो उससे अगर लॉकडाउन लग रहा है तो उसकी डेट जो है फरवरी तक या मार्च तक बढ़ा दी जाएगी। तो उसी के सिलसिले में हम बता रहे हैं कि आप लोग मास्क लगाएं, ठीक है, और सैनिटाइज़र, और अपना डिस्टेंस बनाकर डिस्टेंस मेंटेन रख के चलें, ठीक है ना। पहले इसकी थीम चली हुई थी कि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। तो बी अलर्ट की आप सभी लोग सचेत हो जाइए और सभी लोग अपने केयर कीजिए, क्योंकि जो चीज़ हमें नहीं पता होती तो उसका सच या दिक्कत टेंशन लेना, तो टेंशन तो होगी ही होगी ना, तो उसके बारे में। तो इस वजह से हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जो चीज़ अनजाने में हो जाए तो वो तो एक हिसाब से ठीक है, वो तो यूज मतलब हम लोग प्रयोग ही करेंगे, जा करके हो ही जाता है, कुछ ना कुछ बीमारी होती पूछ के नहीं आती। तो इस वजह से हम बता रहे हैं बी अलर्ट, क्योंकि अब कोरोना का नाम सब लोग जानते हैं और कितना ज़्यादा इंडिया के अंदर प्रभावित हो रहा है, किन किन जिलों में, उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। जैसे कि हमारा बिहार है, सबसे ज़्यादा हो रहा है, फिर पंजाब है, ठीक, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो भी राजस्थान है, ठीक है ना, राजस्थान है, और एक दो हैं ऐसे स्टेट जहां पर ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसे में जो इतने स्टेट हैं इन पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है ना, इस वजह से ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे, ठीक है ना। आ रही होगी बात समझ में,
तो ऐसे ही ऐसे ऐसे जिलों में, और सबसे ज़्यादा जो अभी फैला हुआ है, सबसे ज़्यादा बिहार में फैला हुआ है। आप सभी लोग अलर्ट हो जाइए, क्योंकि इंडिया के अंदर आ चुका है, और दिल्ली भी है इसके साथ, ठीक है ना, इसके साथ टॉप पे दिल्ली आई है, ठीक है ना। तो आप लोग सचेत हो जाइए। और उड़ीसा आ रहा है इसके अंदर, केरला भी आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो लगभग समुद्र के किनारे के इलाके हैं, स्टेट हैं, तो इस वजह से इन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और हालांकि ये तो नहीं है, बट फिर भी ये पॉपुलेशन के हिसाब से, क्योंकि जो दिल्ली हमारी, ठीक है ना, कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, भारत की राजधानी है, और लगभग लोग जो आते जाते रहते हैं वो दिल्ली में ही डायरेक्ट उतरते हैं, ठीक है। इस वजह से इस पर ज़्यादा प्रभाव हो रहा है। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, और चलते हैं फिर अपनी क्लास पे। आज इतनी बात बतानी थी। और आप लोग कोरोना से मास्क लगाना और बी अलर्ट, अपने घर पे रहो कैसे भी रहो, लेकिन बाहर निकलो मास्क सैनिटाइजर लेके ही निकलो। लगभग स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, तो आप सभी लोग अलर्ट रहिए। तो चलते हैं फिर आज अपनी क्लास पे। उससे पहले मैं बता दूं कि हैप्पी क्रिसमस डे फॉर एवरी वन स्टूडेंट, ठीक है। तो चलते हैं फिर अपनी क्लास पे 10, ठीक है। हमारी जो क्लास है, यानी कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि कोशिका संरचना और कार्य, ठीक है, और कार्य। ये कैसी होने वाली है? संपूर्ण क्लास, यानी कि संपूर्ण होने वाली पूरी फाइनल आज ही क्लास कर देंगे विथ फिगर। तो चलते हैं फिर अपनी क्लास पे। अगर कोई भी डाउट हो आप लोग जरूर पूछना, कोई भी अगर क्वेश्चन पूछना हो या किसी भी लेवल का हो, या बंदा कोई तैयारी अच्छी खासी कर रहा हो, तो वो भी अगर उसको डाउट हो मन में, तो भी केयरफुली आप लोग बता सकते हैं, हम आपको अच्छा से अच्छा जवाब देंगे, ठीक है ना। और हाँ, आपको ऐसा लगे कि क्लास बेस्ट है तो कोशिश ज़रूर करना कि आप लोगों को कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, वो ज़रूर बताना कमेंट में, ठीक है। काफ़ी रिक्वेस्ट भी करते हैं आप लोगों से कि आप लोग बताते नहीं हैं, फिर भी बताया करो, लाइक ज़रूर किया करो। अगर अच्छी वीडियो लगे तो लाइक, ना लगे तो डिसलाइक, मतलब करो, कुछ तो करो, ठीक है ना, करना। और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। तो चलते हैं फिर, जो हमारी पहली हेडिंग है, ठीक है ना, क्या, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना उस पर, ठीक है। तो जो हमारा है जालिका पाद्रवी, ये है, ठीक है ना। इसके बारे में हम आपको बता दें, जालिका पाद्रवी होती क्या है, कैसे हमारी कोशिकाओं के अंदर होती है, किस स्ट्रक्चर में होती है, किस ढांचे पे बनी होती है, किस तरीके से बनी होती है, उसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो जो होता है ये झिल्लियों की बनी होती है। किसकी बनी होती है? जैसे आप लोग झिल्ली जानते होंगे, ठीक है ना, कैसे बनी होती है इसकी डेफिनेशन ले लो, फिर उसके बाद फिगर के हिसाब से ही हम को बताते जाएंगे, डिफाइन करते जाएंगे, ठीक है। ये झिल्लियों की बनी होती है, झिल्लीदार या झिल्लियों की बनी होती है, ठीक है ना, झिल्लियों की बनी होती है, झिल्लियों की बनी होती है, जटिल व जालनुमा बनी होती है, जटिल व जालनुमा बनी होती है, जटिल व जालनुमा बनी होती है। जालनुमा किस तरीके से? जालनुमा यानी कि ये ऐसे करके, ऐसे, फिर ये कुछ इस तरीके से बनी होती है। ये एक तरीके क्या है, एक तरीके का जाल बन गया। इस तरीके की हमारी क्या बनी होती है? जालिका पाद्रवी, ठीक है ना, जालिका पाद्रवी बनी होती है, ठीक है। क्या बनी होती है? पाद्रवी, ठीक। कोई दिक्कत हो तो बता जरूर लेना। जालिका पाद्रवी बनी होती है, ठीक है ना। और ये इसकी जो संरचना किस तरीके से होती है और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, किससे जुड़ी होती है, उसके बारे में हम बता दें। तो ये फिगर भी आपके साथ चल रहा है, ठीक है ना। ये जो होती है हमारी डायरेक्ट केंद्रक के साथ जुड़ी होती है, ठीक है ना। किसके? केंद्रक। मैंने बताया था फिगर पे, केंद्रक हमारा जो होता है कोशिका, पादप कोशिका के बिल्कुल मध्य में होता है, बीच में होता है, वो आपको बता रखा है मैंने। और जो, ठीक है ना, उस क्या होती है ये
कोशिका की, ध्यान से देखना, कोशिका की केंद्रक व कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। केंद्रक व कोशिका द्रव्य में होती है, द्रव्य में पाई जाती है। ठीक है ना। कहाँ कहाँ पाई जाती है वो आप लोग देख लीजिए कि हमारी कहाँ पाई जाती है, केंद्रक, ठीक है ना, कोशिका, ठीक, कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। किस तरीके से होती है, ये बहुत ही मजबूत होती है, यानी स्ट्रांग होती है। ठीक है, ये स्ट्रांग होती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये किस तरीके से जालनुमा होती है, जालनुमा पाई जाती है। यानी कि कभी देखा होगा मछली पकड़ने वालों को, है ना, वो कितनी मजबूत जाल लिए होते हैं ताकि मछली उससे भागे ना कहीं, देखा होगा। तो मछली पकड़ने वाले जो होंगे नदियों में, तालाबों में, तो उनसे देखना जाकर के वो जाल कैसे लाते हैं, काफ़ी मजबूत होती है। तो उसे ले जा करके, वो लैलून या प्लास्टिक की बनी होती है, तो वो जो होती है काफ़ी स्ट्रांग होती है, और उसे ले जा करके आराम से मछली पकड़ते हैं। वो उस तरीके की होती है। लेकिन ये जो है ये हमारी एक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है ना। कहाँ पे पाई जाती है, केंद्रक व कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। आया समझ में, ये है हमारी चीज। ठीक है ना। जल का प्रद्रवी ये इस तरीके से, ये झिल्ली आकार होती है, यानी कि इस तरीके से होती है, इस झिल्ली के तरीके होती है। आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। और फिगर भी आप लोगों को मैं बना के बता रहा हूँ, कोई दिक्कत हो तो जरूर हमें बता देना। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझते जाना, जो भी डाउट हो, जो भी दिक्कत हो, आप सभी लोग हमें बताना जरूर। ठीक है ना। जिस चीज़ की दिक्कत, ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। तो चलते हैं फिर अगले उसमें हेडिंग पे। तो इसमें कोई डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो हमसे बता देना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना। चलते हैं आगे। ठीक है ना। आगे की जो है हमारी पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका, ठीक है ना, हेडिंग है हमारी जो है पादप कोशिका, ठीक है ना, एवं जंतु कोशिका। इसका फिगर भी देखना काफी अच्छा है। ठीक है ना। काफी अच्छा है और हर एक चीज डिफाइन हो जाती है। ठीक है ना, बड़े अच्छे से स्वर। ठीक है ना। क्या है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है ना, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है ना, एनिमल सेल, इसके बारे में आप लोग ध्यान से देखना, बड़े कायदे से। स्पेशल क्लास 9 वालों के लिए है, समझ रहे हो ना। और हाँ, जो भी आप लोगों को डाउट है तो आप लोग कमेंट कर देना और लाइक जरूर करना। ठीक है ना, वीडियो अच्छी लगे तो। ठीक, चलते हैं फिर। इसमें लिखा हुआ है कि जब पादप कोशिका व जंतु कोशिका को हमने काफ़ी अलग तरीके से, मैंने 2 क्लासें कर रखी हैं आप लोगों के लिए। तो उसमें स्पेशल एक चीज़ मैंने बताई थी कि जो कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति हो गई, ठीक है ना, राइबोसोम, साइटोसोम, ये जो हैं, तो ये ही मेरे क्या है, पादप कोशिकाओं के कुछ आ जाते हैं, कुछ जो अंतर आ जाते हैं हमारे जंतु कोशिकाओं के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है ना। उसके बारे में मैंने उससे पहले क्लास में कराया था कि बहुकोशिकाएं किसके अंतर्गत आती हैं, जैसे जानवर हाथी हो गया, इंसान हो गया, केचुआ हो गया, पेड़ हो गए। तो ये जो है हमारी जंतु कोशिका, यानी एनिमल के अंतर्गत कौन आता है, एनिमल के अंतर्गत हमारे जानवर हाथी हो गया, एनिमल जो बड़े बड़े जानवर हैं वो आते हैं। लेकिन और इसके अंतर्गत, ठीक है ना, और उसके बाद जो प्लांट सेल के अंतर्गत, कोशिका के अंतर्गत आते हैं, वो हमारे पेड़ आते हैं, कोई भी पेड़ हो, ठीक है ना, उसके अंतर्गत वो आते हैं। तो इन दोनों को हमने गेस्टेड एक तरीके से मैंने आप लोगों को बता रखे हैं। ठीक है ना। तो उसी के हिसाब से मैंने बताया कि इसका जो डेफिनेशन है वो किस तरीके से, वो आप लोग लिख लीजिए। ठीक है ना, डेफिनेशन किस तरीके से है वो आप लोग लिख लीजिए कि इसमें साफ साफ इसने जो शॉर्ट है कि इसने ये है कि दोनों को अध्ययन करने के बाद, दोनों कोशिकाओं का अध्ययन करने के बाद
कोशिकाओं का अध्ययन करने के बाद दोनों कोशिकाओं के अध्ययन करने के बाद तो हमें लगभग ये पता चलता है, ठीक है। दोनों कोशिकाओं का अध्ययन करने के बाद ये कोशिकाएं करने के बाद ये कोशिकांग जो होते हैं ना, कोशिकांग पादप कोशिका और जंतु कोशिका से मिलकर ही बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? पादप व जंतु कोशिका से ही मिलकर बने होते हैं। पादप व जंतु कोशिका से ही मिलकर बने होते हैं। जंतु कोशिका से ही मिलकर बने होते हैं। इस तरीके से होता है कि जैसे दोनों कोशिकाएं आपस में, जब पादप कोशिका और जंतु कोशिका जब आपस में मिल जाएंगी तो एक कोशिकांग तैयार हो जाता है, ठीक है। उस कोशिकांग को अध्ययन करने के बाद, जो पीछे मैंने क्लास कर चुके हैं, उस कोशिकांग को अध्ययन करने के बाद हमें यही पता चलता है कि ये जो दोनों हैं पादप कोशिका जंतु कोशिका से ही मिलकर बने होते हैं। कोई दिक्कत हो तो जरूर बताना आप सभी लोग, ठीक है ना। और हाँ, आपको लोग ध्यान से देखना, इससे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाली क्लास को सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है इसे, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है, ठीक है। और हाँ, ठीक, कोई दिक्कत हो तो, आपको इस दिक्कत हो तो हमें ज़रूर बता देना, लिख लेना, पेन कापी लेकर बैठा करो, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो, ठीक। चलते हैं फिर अपने अलग उसमें, तो नोट कर लिया होगा आपने। चलते हैं आप फिगर बनाने का टाइम। अब देखिए फिगर से हम किस तरीके से सारे का सारा जो मैंने 2 क्लासों में समझाया है वो उसमें एक ही फिगर पे आप लोगों को समझा देंगे। हाँ, बात यह है कि फिगर आप लोगों को डिजिटल पे देखने का शौक हो गया होगा। अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आशीर्वाद क्या मतलब, एक अच्छा वो रहा, ठीक है ना, आप लोगों का दोस्ती बरकरार रही तो अपना भी टाइम आएगा एक दिन कि यहाँ पे हाथ रखते ही अपना जो भी फिगर चाहो वो आ सकता है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए और आई होप कि जितना जल्दी से सपोर्ट आप लोग करना स्टार्ट करोगे उतना ही जल्दी आप लोगों की सीट पक्की होगी और आप सभी लोग अपने घर पे सिलेक्शन के बाद मिठाई, मतलब सीट पक्की होने के बाद मिठाई खिलाना पक्का बनेगा, क्योंकि एक नवोदय सैनिक स्कूल मायने रखता है एक मिडिल क्लास स्कूल बच्चों को, कि वो लोग यही सोचते हैं भी, वो लोग पढ़ने में अच्छे होते हैं, आई नो, बट वो उन लोगों के पास कभी पैसे की कमी, किसी न किसी चीज़ की कमी बनी रहती है। मेन होता है मिडिल क्लास वालों के लिए पैसा, तो उनके पास पैसे बहुत कम होते हैं, इतने कम कि वो शायद अपना ही गुजारा करते हैं। आज कमाते हैं, कभी ऐसे ही चलता है, कमाते खाते रहते हैं। तो मिडिल क्लास वाले बच्चों से खास यही है कि आप सभी लोग इतनी मेहनत कीजिए कि सीट आप लोगों को मिल जाए, और सीट मिलते ही आप सभी लोग सबसे पहले घर वालों को लड्डू खिलाना जाकर, ठीक है। कोई दिक्कत हो जरूर पूछ लेना, ठीक। मैं हाजिर हूँ हमेशा के लिए, आप सभी का दोस्त सनी कुमार, ठीक है। तो चलते हैं, फिगर आप लोग बनाते हैं। अगर डिजिटल में देखने की आदत होगी तो आई एम सॉरी, ठीक है ना, बट इसमें थोड़ा हम फिगर बनाएंगे जितना अच्छा बना सकेंगे, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से देखना फिगर को, तो इसको हम अच्छे से बना रहे हैं। ये जो फिगर है हमारे पादप कोशिका, ठीक है ना, पादप कोशिका के अंतर्गत आता है, ठीक। अंतर्गत ये पादप कोशिका है, ये इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, क्या नहीं आता, उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है ना, कुछ इस तरीके की हमारी कोशिकाएं पाई जाती हैं हमारे, ठीक है ना, पादप कोशिका के अंदर। तो आप सभी लोग थोड़ा ध्यान से देख लेना, इस तरीके के कुछ छोटे छोटे अंग होते हैं, तो उसके बारे में हम आप लोगों को बताने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना। तो
ये हमारा जो है चित्र पादप कोशिका का है, उसके बारे में आप लोग डीपली समझ लीजिए और तीनों क्लासें एकदम फाइनल हो जाएंगी, याद भी हो जाएंगी। ठीक है ना। इस तरीके के कुछ फिगर बने होते हैं आप लोगों के, फिगर से ही आप लोगों को समझा दें। ये जो है हमारा केंद्रक है, ठीक, जिसको सेंटर नाम देते हैं, सेंटर यानी कि केंद्रक। ठीक है। उसके बगल में जो हमारा है, मैंने एक चीज पढ़ाई हुई थी, ठीक है ना, क्या पढ़ाया हुआ था आप लोगों को, जल का पद्रवी। ठीक है ना। ये जो है केंद्रक और कोशिका द्रव के बीच में पाई जाती है। तो यहाँ पे जो है कोशिका द्रव ये है हमारे, ये हमारा कोशिका द्रव है, ठीक है ना। और ये जो है ये क्या है हमारी, ये जल का पद्रवी है। क्या है? पद्रवी। ये हमारी जल का पद्रवी है। और यहाँ पे जो पाई जाती है हमारी कोशिका झिल्ली पाई जाती है, सबसे पहले कोशिका झिल्ली, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारी सेकंड नंबर पे आ जाती है भित्ति, कोशिका भित्ति। शायद आप लोगों को पढ़ा दिया है मैंने, सारी सारी क्लासें, कोशिका भित्ति। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा, ठीक है ना, साइटोप्लाज्मा आता है, ठीक है ना, साइटोप्लाज्मा आता है। फिर हमारा आता है साइटोसोम, राइबोसोम, साइटोसोम। फिर आता है हमारा राइबोसोम, ठीक है ना। फिर आता है मेरा राइबोसोम। लगभग मैंने इतनी चीजें आप लोगों को लिखाई थी, फिगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हालांकि मेरा कोई बोर्ड डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है ना, तो आई एम सॉरी उसके लिए। बस जितनी भी चीज़ें मैं बताऊंगा परफेक्ट बताऊंगा और क्लास में 110% आएगी। ठीक है। तो यही चीज़ है। तो काफ़ी छोटी और अच्छी क्लास थी। तो आप लोगों को दोबारा हम समझा रहे हैं कि ये किसका फिगर है, पादप कोशिका का। ये जो कोशिका है वो हमारे पूरे संपूर्ण जो मैंने अभी तक पढ़ा है आप लोगों को पूरा इस फिगर के अंतर्गत सारी चीज़ें समझा देंगे। हमने बता रखा था कोशिका झिल्ली जो हमारे पादप कोशिका की बाहरी एरिया को ढकती है, ठीक है ना। झिल्ली क्या कर रही है, यानी कि जैसे जल का पद्रवी थी किस तरीके से हमारी झिल्ली यानी जालनुमा थी, जटिल जालनुमा, वैसे उसी तरीके से ये हमारी, ठीक है ना, ये होती है। जैसे कि ये जल पद्रवी ये यहाँ पे जाल की तरीके ऐसे बनी होती है, ऐसे ऐसे करके कुछ बनी होती है, ठीक है ना। फिर आती है कोशिका भित्ति। भित्ति के मतलब क्या होता है कि कुछ एक इस तरीके का भी फिगर बना होता है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से बना होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे 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 करके, ठीक है ना। ऐसे तरीके से कुछ फिगर बना होता है। फिर इसके अंदर ऐसे ऐसे जालनुमा कुछ चीज़ें, फिर ऐसे 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 सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे ये जो कीटाणु विषाणु जाते हैं इसको रोकने के लिए हमारे कोशिका भित्ति का प्रयोग किया जाता है। जो सेंटर होता है सबसे मेन होता है, इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि यही होता है सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। केंद्रक क्या होता है कि इन सभी को अपने ऊपर अट्रैक्ट रखता है, कि सबसे बचाव रखता है, कोशिका पादप की बचाव करता है, ठीक है ना। इसी वजह से कोशिका द्रव हो गया यहाँ पे स्थित है, ठीक है ना। ये सारी चीजें ऐसे ही यूज करती हैं हमारे पादप कोशिका के अंदर। तो कोशिका कैसे क्या होता है, कोशिका का डिफिनेशन की छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर एक कोशिका रेडी होती है, बनती है, ठीक है ना। तो मैंने इतनी चीज़ें आप लोगों ने बताई हैं, आप सभी लोग याद करना। और जो भी डाउट हो, जो भी किसी भी क्वेश्चन पे, तो आप सभी लोग कमेंट पे लिख देना कि ये क्वेश्चन जो भी। तो आप लोगों की क्लास कैसी लगी है आप सभी लोग बताना, कमेंट पे ज़रूर बताना, ठीक है ना। तो आई होप कि सभी लोग बताएंगे। आज की क्लास यहीं तक एंड करते हैं। और आज जो हमारी क्लास है संपूर्ण हो चुकी है, यानी पूरी सेल स्ट्रक्चर एंड, ठीक है ना, फंक्शन की क्लास संपूर्ण होती हुई। और कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और 100 कोशिश यही करना है कि इस महीने मेरे हो जानी चाहिए, 91 है। प्लीज़ रिक्वेस्ट की आप सभी लोग कर देंगे। तो थैंक यू, जय हिंद।